आपका पहला सवाल है, मस्जिद ए नबवी किस शहर में है? आपका ऑप्शन है ए मक्का में, बी मदीना में, सी जेद्दा में, डी खैबर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मदीना में। आपका दूसरा सवाल है, सूरज डूबने के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फज्र, बी जुहर, सी असर, डी मगरिब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मगरिब। आपका तीसरा सवाल है, आसमानी किताबों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। आपका चौथा सवाल है, इनमें से क्या अल्लाह के 99 नाम में से एक है? आपका ऑप्शन है ए अल अमीन, बी अल कुद्दुस, सी अल कामिल, डी अल बशीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल कुद्दुस। आपका पांचवा सवाल है, मुसलमान किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? आपका ऑप्शन है ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद कुबा, डी काबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी काबा। आपका छठा सवाल है, सूरज डूबने से पहले कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फज्र, बी जुहर, सी असर, डी मगरिब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असर। आपका सातवां सवाल है, किसी काम को शुरू करने से पहले क्या कहा जाना है? आपका ऑप्शन है ए अल्हम्दुलिल्लाह, बी बिस्मिल्लाह, सी सुभान अल्लाह, डी माशा अल्लाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह। आपका आठवां सवाल है, दोपहर के समय कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फज्र, बी जुहर, सी असर, डी मगरिब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जुहर। आपका 9वां सवाल है, कौन से नबी खूबसूरती में मशहूर थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत शीश अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपका 10वां सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब किसका होगा? आपका ऑप्शन है ए नमाज, बी रोजा, सी हज, डी ज़कात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नमाज। आपका 11वां सवाल है, इनमें से किसे नील नदी में डुबो दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए अबू लेहब, बी अबू जहल, सी फिरौन, डी कारून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिरौन। आपका 12वां सवाल है, ईद उल अज़हा किस इस्लामी महीने में मनाया जाना है? आपका ऑप्शन है ए शव्वाल, बी जिलहिज, सी शाबान, डी रजब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिलहिज। आपका 13वां सवाल है, अल्लाह के 99 नाम को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अस्माउल हुस्ना, बी रबी उल अव्वल, सी अस्माउन नबी, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अस्माउल हुस्ना। आपका 14वां सवाल है, किस सूरा को कुरान का दिल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सूरा यासीन, बी सूरा अर-रहमान, सी सूरा इखलास, डी सूरा अल-फातिहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूरा यासीन। आपका 15वां सवाल है, इनमें से किसे खलीलुल्लाह भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका 16वां सवाल है, कुरान किस भाषा में नाजिल हुआ? आपका ऑप्शन है ए उर्दू, बी फारसी, सी तुर्की, डी अरबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरबी। आपका 17वां सवाल है, मगरिब के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फज्र, बी जुहर, सी असर, डी ईशा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ईशा। आपका 18वां सवाल है, 22 जनवरी को मुसलमान क्या करें? हर मुसलमान तक पहुंचा दो। आपका ऑप्शन है ए राम मंदिर के लिए बद्दुआ करे, बी अल्लाह से तौबा करे, सी मस्जिदों में दिया जलाए, डी 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े। हमें कोई खास एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है 22 जनवरी को। जैसे हम अपनी लाइफ रोजमर्रा के एतबार से जीते हैं और रोजमर्रा के एतबार से जैसे हम अपने काम करते हैं, रोजमर्रा के एतबार से जैसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हमें बस वैसे ही करना चाहिए। कोई खास एक्टिविटी करने की हमें जरूरत नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर पे वो मंदिर बना रहे हैं, जाहिर सी बात है वो खुशी मनाएंगे, वो दीप जलाएंगे, लेकिन हमें किस बात की खुशी होगी? हमारी तो मस्जिद शहीद की गई है। कोर्ट ने ही ये बात कही है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। तो अब हमारी मस्जिद तो शहीद हुई है, तो क्या हम अपनी मस्जिद के जाने की खुशी में दीप जलाएं? क्या अपनी मस्जिद के जाने की खुशी में हम घर में चरागा करें? आखिर किस लिए हम दीप जलाएं, किस लिए चराग करें? और जहाँ तक बात रही कि राम राम, जय राम, श्री राम ये सब कहने की, तो वो आप कहिए, आपकी आस्था होगी, आप पूजा करते होंगे तो आप कहिए। लेकिन कोई मुसलमान जो ईमान वाला है, जिसने ये कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने ये कहा है, जिसने ये इकरार किया है कि हम अपने रब पर ईमान लाए हैं, हम रसूलों पर ईमान लाए हैं, फरिश्तों पर ईमान लाए हैं, आसमानी किताबों पर ईमान लाए हैं, कयामत के दिन पर ईमान लाए हैं, कयामत के बाद जिंदा किए जाने पर ईमान लाए हैं, तो वो अल्लाह को छोड़कर किसी और के बारगाह में, किसी और के सामने अपना सर क्यों झुकाएगा? अगर आप इबादत करते हैं, आप पूजा करते हैं, आपकी आस्था है, आप करें, लेकिन कोई मुसलमान क्यों करेगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं फरमाएगा। हम अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करते हैं, तो हम कोई खास एक्टिविटी 22 जनवरी को क्यों करें और क्यों हमें करने के लिए कहा जाए? जिसकी आस्था है, जो करना चाहता है वो करे, लेकिन मुसलमानों को वरगलाने या धमकाने की कोशिश न की जाए।